फंक्शन लवर्स, आज मुझे आपसे एक बहुत 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 ज़रूरी बात पूछनी है। एक्चुअली ये स्टोरी एक माफिया को लेकर है। सो क्या आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा हमारे जो वांगची है उसे एग्रेसिव या उसे जैसे माफिया लोग किसी को हर्ट कर लेते हैं, थोड़े से ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं एंड थोड़े स्टबन मीन्स आप लोग समझ रहे हो ना एक माफिया का कैरेक्टर कैसा होता है। सो ये स्टोरी में मैं वांगची के इसी कैरेक्टर को अब रिप्रेजेंट करूँगी। हाँ, वो वीन को मेंटली या फिज़िकली बहुत हर्ट नहीं करेगा, बट फिर भी वो थोड़ा तो उसे हर्ट करेगा। एंड सो क्या आप लोग इससे चलेगा या आपको चलेगा, या मैं इसे जस्ट अपोजिट वांगची के कैरेक्टर को दिखाऊँ, मीन्स एकदम लविंग, थोड़ा सा नटखट, चेयरफुल, जॉयफुल, जैसा हमारा विंग है उससे भी ज़्यादा नॉटी, वैसा वांगची को दिखाओ। सो ये दो कैरेक्टर्स हैं, मीन्स पर्सनालिटीज़ हैं। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आपको कैसा वांगची चाहिए। उसके हिसाब से ही मैं आगे वांगची के कैरेक्टर को फिर से डिफ़ाइन करूँगी। आज भी गुसु बहुत ज़्यादा शांत था। आज सब अपनी ही दुनिया में, अपने ही मन में कई सारे ख्याल उनके थे, बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, बहुत सारा बहुत 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 ज़्यादा ट्रबल था उनके दिमाग पर, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। एंड आज तो दोनों ही क्लैन के लीडर्स की, एल्डर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें इतने समय से जो भी रूल्स थे दोनों ही क्लैंस के बीच में, जो बाउंड्रीज थी उसे हटाया गया, नए रूल्स लाए, नए नियम लाए हैं। और इसलिए इस नियम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे होगा क्या नहीं होगा, इसे सोच सोच कर सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। सबसे ज़्यादा तो हमारे लैन हुआन और यांग, वे यांग, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। और वो दोनों ही एक साथ बैठे हुए थे एक कमरे में, अकेला कमरे में। और तब हुआन कहते हैं, महाराज, क्लैन लीडर वे, क्या क्या हमें क्या हमने जो डिसीज़न लिया वो सही है? क्या उससे वांगजी एग्री करेगा? क्या आपको लगता है कि राजकुमार वे को इससे कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी? हाँ, मैं जानता हूँ कि वो मेरी वांगजी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट अगर इस तरीके से ये कुछ हुआ तो क्या ये गलत नहीं होगा? राजकुमार वे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और मैं वांगजी के दिल के बारे में जानता हूँ। वो ऊपर से बहुत ज़्यादा सख्त खुद को दिखाता है, पर वो अंदर से बहुत ज़्यादा नरम है, बिल्कुल नारियल की तरह। बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारे डिसीज़न से उन दोनों की लाइफ में क्या अफेक्ट होगा। क्या वो दोनों की फ्रेंडशिप ख़राब हो जाएगी? मैं नहीं चाहता वांगजी को पहली बार कोई ऐसा मिला है जो इसे बहुत ज़्यादा तंग करता है, या जिसे वांगजी बहुत ज़्यादा केयर करता है। राजकुमार वी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, महाराज वी। हमें ये डिसीज़न के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। क्या ये सही है? उन दोनों से हमने पूछा नहीं है कि वो दोनों क्या चाहते हैं। क्या ये ठीक होगा? देखिए क्लैन लीडर लैन, हम समझते हैं इस बात को कि आप अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपने उसे एकदम अपने बच्चे की तरह बड़ा किया है, हम इस बात को समझते हैं। पर आप भूलिए नहीं कि मेरा बेटा वींग खुद मेरा बेटा है। और क्या आपको लगता है कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ गलत चुनूँगा? वांगजी बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो केपेबल है और वो एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग अल्फा है। पर और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत बात है। पहले भी तो ये चीज़ हुआ है ना, और अगर दोबारा हम हिस्ट्री को दोहरा रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? पर हमें एक बार उन दोनों से पूछ लेना चाहिए, हमने ये सब जो डिसीज़न लिया है क्या इसमें उन दोनों की सहमति या उन दोनों का जानना ज़रूरी नहीं है? हाँ, हम समझते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इस बात को दोनों के सामने एक साथ बताऊँ। और तब तक हम तैयारियाँ जारी रखेंगे। एक बार मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी इस फैसले को उन दोनों को बता सकते हैं या उसे फुलफ़िल हम लोग कर सकते हैं। पर अगर किसी ने मना किया तब हम वापस इस फ़ैसले को बदल नहीं सकते, क्योंकि ये फ़ैसला ज़रूरी है। पर पर ये ठीक ठीक कैसे होगा? राज प्लानिट लैन, हम इस बात को समझते हैं, बट मैंने अपने बेटे की आंखों में वो प्यार देखा है, और वांगजी के भी। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरा डिसीज़न जो भी मैंने लिया है वो गलत है। मैं चाहता हूँ
कि आप भी मुझे इस बात में सपोर्ट करें। और वैसे भी एल्डर्स को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे अंकल को है। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपके अंकल को इससे दिक्कत है, क्योंकि उन्हें मेरा बेटा कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। वो ट्रैवल मेकर है और आपके प्यारे से भाई को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, मैं समझता हूँ। पर एक बार वो यहाँ रहेगा, सब सीखेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको ट्रबल करेगा या वांगजी के काम में दखल अंदाज़ी करेगा। इसलिए मैं सच में चाहता हूँ कि जो भी हमने डिसीज़न लिया वो बिल्कुल वैसा ही फॉलो हो। और मैं खुद विंग से बात करूँगा, अगर वो इस डिसीज़न को मना करता है तो ठीक है, हम समझते हैं, बट मैं वांगजी से बात नहीं करूँगा। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं कि मैं जाऊँ वांगजी से इस बारे में बात करने के लिए। आप उन दोनों के सामने ही इसे बताइएगा और आप खुद उसे समझाइएगा। मैं जानता हूँ मेरा वांगजी अपने दिल की बात किसी से नहीं करता, बट मुझसे ज़रूर करेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप पहले उससे बताएं, ताकि मैं जान सकूँ कि उसके दिल में क्या है। मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है क्लानी डिलान, चलिए अब हम विंग के कमरे में चलते हैं। आज हीलर्स ने कहा था कि उसे होश आ जाएगा, तो हो सकता है उसे होश आ जाए। हाँ, अब तो वैसे भी 5 दिन होने को आए हैं, अब तो राजकुमार वी को होश आ ही जाएगा। हाँ, मुझे उम्मीद है कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है, चलिए आप आगे। महारानी, क्या डिस्कशन हुआ? क्या आप दोनों सच में वो डिसीजन को अभी भी फॉलो करेंगे? महारानी, मैंने कहा ना, जो डिसीजन मैंने लिया है मैं उसे फॉलो करूँगा, और मैं सच में उसे फॉलो करना चाहता हूँ। किस डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं पिताश्री आप? बीइंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है और ये कहता है, और ये देख कर वहाँ जो भी था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और तब जल्दी से हमारी क्वीन, हमारी बीइंग की मदर उसके पास आती है एंड उसे धीरे से बैठाने में हेल्प करती है। और वो अपने प्यारे से बच्चे को एक क्यूट सा प्यारा सा एक वार्म मदरली हग करती हैं। उसके सर को प्यार से सहलाती है, कहती है, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? बताओ कहाँ दर्द हो रहा है, मुझे दिखाओ। विंग हंसते हुए कहता है, मम्मा आप इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैक विच हो और आप ऐसे बिहेव कर रहे हो। हाँ विंग, तुम्हें पता है ना, मैं विच हूँ, ब्लैक विच हूँ, सबसे डार्क एंड सबसे पावरफुल। पर मेरा ये जो दिल है ना, ये सिर्फ इस गधे बच्चे के लिए धड़कता है। मम्मा मुझे अपना प्यारा बच्चा भी कहा, अपनी इतना प्यार भी जताया और मुझे गधा भी कहा, ये क्या बात हुई? भी क्या ज़रूरत थी ये करने की? हाँ मम्मा, मैं लंजा से प्यार करता हूँ और जो कुछ भी मैंने किया मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है। पर क्या वो तुमसे करता है? नहीं, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या तुमने उससे अपनी दिल की बात बताई एंड उसने रिजेक्ट कर दिया? हाँ, वो खड़ूस है, आइस प्रिंस है, आइसी कोल्ड इडियट है, बट फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ। पता है मम्मा, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है या क्या, बट मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। पता है, वो चुप रहता है पर हम दोनों के बीच में हमेशा साइलेंस लेती है, पर वो जो साइलेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ऐसा साइलेंस तब होता है जब मैं आपकी गोद में अपना सर रख के सोता हूँ। आप एकदम खामोश रहती हो, पर आप मेरे बालों को प्यार से टच करते हो, बिल्कुल वैसा ही जैसे कंफर्टेबल मुझे फील होता है ना मम्मा, बिल्कुल वैसा ही कंफर्टेबल, बिल्कुल वही साइलेंस मुझे लंजा के पास से आती है। मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है कि वो ज़्यादा बातें नहीं करता, उसे रूल्स को फॉलो करना बहुत पसंद है, और मैं एकदम अपोजिट हूँ। मैं हर एक रूल्स को तोड़ता हूँ और मुझे बातें करना तो बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बार मैं खाना भूल जाऊँ, सोना भूल जाऊँ, पर बातें करना, शरारत करना मैं भूल ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि मैं और लंचा एकदम अपोजिट है। पर सच मम्मा, आपने भी तो ये सुना है ना कि अपोजिट पोल्स नॉर्थ और साउथ दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एंड दो सेम पर्सनालिटीज़। यानी अगर मैं भी शांत होता और लंजा भी ना, तो हम दोनों रिपेल एक दूसरे को करते, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ मैग्नेट को जब एक साथ लाया जाता है तब।
हाँ हाँ मेरे प्यारे से बच्चे, मैंने समझ गई कि तुमने विज्ञान को कुछ ज़्यादा ही पढ़ रखा है। हाँ, गुस्से में तुमने अच्छी पढ़ाई की है। हाँ, अच्छी पढ़ाई नहीं की, मजबूरी थी। मजबूरी यहाँ करने को कुछ है ही नहीं, किताबें ही भरी पड़ी हैं। तो मैंने सोचा चलो पांगती को तंग करने के लिए मैं लाइब्रेरी पवेलियन गया था, इसीलिए मैंने वहाँ कुछ किताबें पढ़ी थी। तो ये बात है। चलो ये बात तो सही है कि इस मेरे प्यारे से पागल बच्चे को थोड़ी थोड़ी अक्ल आ जाएगी। राजकुमार लान के साथ रहते बड़े थे। ये क्या बात हुई, आप मेरी मम्मा हो एंड तारीफ़ उसकी कर रही हो? अरे तो क्या हुआ, तारीफ़ नहीं कर सकती क्या? नहीं कर सकती, आप मेरी मम्मा हो। अरे वाह भाई वाह, उसे अपना कह रहे हो तो क्या उसका राइट नहीं है तुम्हारी चीज़ों पर, तुम्हारी मदर पे, तुम्हारे फादर पे? वो भी तो मुझे मम्मा ही बुलाएगा ना अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो। मम्मा शादी? वो मुझे देखना नहीं चाहता, मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता, एंड आप चाहते हो कि मेरी और उसकी शादी हो जाए? मम्मा कैसी बात कर रहे हो, मुझे तो हंसी आ रही है। राजकुमार, हाँ आप कौन हो? वैद्य जी आप? महारानी प्लीज़ आप बाहर जाइए। आप राजकुमार के साथ इतनी ज़्यादा बातें कैसे कर सकती हैं? अभी तो वो ठीक हुए हैं। प्लीज़ आप बाहर जाइए, हमें उनकी जांच करनी है। हे, मेरी मदर से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार शांत हो जाइए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और आप इस तरीके से जागने के बाद आप इतनी सारी बातें कैसे कर सकते हैं? क्या आप बिल्कुल टायर्ड फील नहीं कर रहे? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ, जैसे एकदम नॉर्मल कि मैं सो के उठा हूँ। क्या? बट आपकी तो लोअर एब्डोमेन में इतनी बुरी तरीके से कट आया है, आपको पेन नहीं फील हो रहा? नहीं, मुझे पेन नहीं फील हो रहा। और तब धीरे से लैंडमान के चेहरे पे एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जिसे हमारे वे यांग ने नोटिस किया। और फिर वो सीधे वहाँ से बाकी लोगों को लेकर बाहर चले गए और यहाँ हीलर्स हमारे प्यारे से विंग को चेक करने लगे। और तब वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी लोग आ चुके थे, जैसे कि आई, जिया, महारानी, महाराज वी, अंकल चिरन और कुछ एल्डर्स और हमारे लानहुआन, वो तो वहीं थे। सो हमारे यांग उनके पास आते हैं एंड कहते हैं कि मैंने देखा कि जब हीलर्स ने कहा कि आप हैरान होकर कहा कि क्या आपको दर्द नहीं हो रहा, तब आपने मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट थोड़ी सी डिफरेंट थी, मानो आपको इसका आंसर पता है। क्या मैं जान सकता हूँ ये कैसे आपको पता है और इसके पीछे क्या आपका हाथ है? वन कहते हैं मुस्कुराते हुए, अरे नहीं क्लैन लीडर वे, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। तो फिर आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्लैन में झूठ बोलना मना है, इसीलिए आपको सच बताना होगा। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मैं यहाँ का क्लैन लीडर हूँ और मुझे यहाँ के 3000 नियम अच्छे से पता है। और सच्चाई ये है कि हर रोज़ रात में फांगजी आता है। नाइट पेट्रोलिंग के टाइम पर जब उसकी ड्यूटी थी तो वो अपनी ड्यूटी से कुछ 2 घंटे निकाल कर हमारे मास्टर वे के पास आता था और वो अपनी गुचिन को प्ले करता, उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करता और उनसे बहुत सारी बातें करता। और 2 घंटे के बाद फिर वो अपनी नाइट ड्यूटी कंटिन्यू करता। फिर महारानी वी कहती हैं, क्या सच में प्रिंस लैन वांगजी ने ये सब कुछ किया? हाँ, जब आप लोग अपने कमरे में सोने चले जाते थे और आई और जिया भी अपने कमरे में जाती थी क्योंकि वो राजकुमार वी के साथ नहीं रुक सकती थी, तब फांगजी आता था। पर आपने ये कैसे जाना? अरे नाइट पेट्रोलिंग पे मैं भी रहता था, बट फांगजी हमेशा मुझे बहाना करके दूसरी साइड भेज देता था। इसीलिए जब मैं एक दिन उसे ढूंढने आया तब मैंने देखा कि वो कहाँ है, तो मुझे पता चला। और इसीलिए राजकुमार वे की कंडीशन इतनी अच्छी है। कहाँ है राजकुमार लान? अपने जिंशी में होगा या लाइब्रेरी पवेलियन में। और कहाँ, वो मिलता ही है, क्लासेस तो चल नहीं रही हैं, वरना वो क्लासेस में मिलता। उसे ज़्यादा जगह होना, बातें करना पसंद नहीं है। तो आपको उन्हें नहीं बता देना चाहिए कि विंग को होश आ गया है। हाँ महारानी, हम उसे बता देंगे, पर अभी उसे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे अभी राजकुमार वी से बातें करनी है, और अगर एक बार मैं उससे बात कर लूँ उसके बाद महाराज यांग उन दोनों से एक साथ बात कर सकते हैं। क्या ये उसी बारे में है जो क्लैन लीडर और आपने डिस्कशन एक साथ मिलकर किया?
वो अपने हस्बैंड यांग से पूछती हैं। हाँ, ये उसी बारे में होगा। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार हीलर्स मेरे प्यारे से आशन का दांत अच्छे से गले में, प्यारे से बच्चे का, उसके बाद मैं उसे खाना खिला दूँ, उसके बाद आप चाहे जो बात उसे कर सकते हैं। ठीक है महारानी। और तब वहाँ से हीलर्स आते हैं और तब सब पूछते हैं क्या वो ठीक है। तो हीलर बताते हैं कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिकवर करा है, बट एक दिक्कत है। तो फिर इसे सुनकर यांग परेशान हो जाता है, कहते क्या हुआ, क्या दिक्कत है। तब हीलर कहते हैं महाराज, वो तलवार उनकी लोअर एब्डोमेन में लगी है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके कोर पर असर हुआ है, इसीलिए इतनी ज़्यादा उनकी रिकवरी अच्छी होने के बाद भी वो वीक है। एंड मुझे लगता है कि उन्हें 15 दिन का प्रॉपर रेस्ट चाहिए, पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट। और अगर मेरी सजेशन मानिए तो आप उन्हें ट्रैवलिंग के लिए तो बिल्कुल फोर्स मत कीजिए। 15 दिन राजकुमार यहीं गोसू में रह सकते हैं या उसके बाद भी, क्योंकि जब तक उनके घाव पूरी तरीके से भर नहीं जाते, एक बार वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हेल्दी नहीं हो जाते, उनके ऊपर खतरा हो सकता है, क्योंकि वो जगह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है एंड वहाँ एक बार चोट लगने पर पेन काफ़ी दिनों तक रहता है। इस बात को सुनने के बाद हुआन कहते हैं ठीक है, और फिर वो क्लैन लीडर लैंड की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं क्या मेरा बच्चा यहाँ कुछ दिन। इससे पहले कि अपनी वो सेंटेंस कंप्लीट करते हुआन कहते हैं ज़रूर, अब ये इसी का घर है, सो ये जब तक चाहे तब तक रह सकता है। आपको वरी क्या मुझसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी आपको जाकर वांग जी को कंपनी देना चाहिए। मैं वीइंग के पास जाता हूँ। और तब वो सब वहाँ से अपने अपने काम के लिए जो भी उन्हें करना था या जो भी वो करना चाहते थे वो सब करने के लिए वहाँ से चले गए। और फिर वहाँ 2 पर्सन एंटर करते हैं वीइंग के कमरे में। एक उसकी क्यूट सी मदर थी एंड एक जेवुचन। सो उसकी मदर उसे प्यार से पहले तो फूड खिलाती है एंड उसे फूड खिलाने के बाद वहाँ से चली जाती है, ये कहकर कि लैन हुआन को तुमसे कुछ बातें करनी है। उसके बाद विंग लैन हुआन की तरफ देखता है और कहता है जेवुचन, आप क्या बात करना चाहते हैं मुझसे। विंग, क्या तुम्हें पता है ब्लैक जेड के बारे में। ब्लैक जेड, हाँ हाँ, मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी है और बहुत ज़्यादा बुरा भी है। उसने कई सारे लोगों को प्रोटेक्ट किया है, कई सारे ओमेगास को क्रूअल अल्फा से प्रोटेक्ट किया है, बट हाँ उसने कई सारे ओमेगास को किल भी किया है, मैंने ये भी सुना है। और उसने काफ़ी ज़्यादा मेरे क्लैन में हेल्प किया है। डैडा भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं एंड मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा साइको टाइप पर्सन है, मतलब हेल्प भी करता है एंड हार्म भी करता है। सो आई डोंट नो, मैं उसके बारे में पूरा अच्छी तरीके से नहीं जानता, बट तुम्हारी उससे मुलाकात हुई है। हाँ, मेरी उससे मुलाकात शायद, मेरी याददाश्त ना जेवुचन बहुत ज़्यादा वीक है, तो शायद मुझे याद नहीं है कि क्या मेरी उससे मुलाकात हुई है या नहीं। पर मैंने देखा है कि वो अक्सर आपको दूर से ऑब्ज़र्व करता है। क्या? हाँ, जब से आप यहाँ हैं तब से मैंने काफ़ी बार उसे अंधेरों में आपको छुप छुप कर देखते देखा है। और क्या आपको नहीं पता, पर उस दिन उस जिस लवर के बारे में वो बात कर रहा था, शायद से वो आप हैं। क्या? मेरी वजह से उसने वेंचाओ को पीटा? बिल्कुल नहीं। मैं उसका लवर कैसे हो सकता हूँ। हमने तो शायद प्रॉपरली बैठ के कुछ घंटे बातें भी नहीं की होंगी। हाँ, पर आप अचानक से मुझसे ब्लैक जेट के बारे में क्यों पूछना रहे हैं। क्योंकि तब फिर वो सब कुछ बताते हैं कि आखिर वीइंग के बेहोश हो जाने के बाद आखिर वहाँ क्या क्या हुआ था। और ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है सच में, यानी लैनी और बॉसन सरन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट हो सकता है कि वो दोनों लवर्स हो जाती आगे चलकर। हाँ, हो सकता है। सो राजकुमार भी, आपको क्या लगता है कि ये सच्चाई बता देने के बाद क्या ब्लैक जेट ने अच्छा किया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, क्योंकि ऐसे अब जितने भी लोग होंगे वो कम मरेंगे और दोनों ही क्लैंस आपस में अच्छे से फिर से फ्रेंड्स बन सकते हैं। पर आपको पता है, इस सब को ठीक करने के लिए
दोनों ही क्लान्स को एक कीमत चुकानी होगी। कीमत, हाँ हाँ। ऐसे ही दोनों ही क्लान्स फिर से रीयूनाइट नहीं हो सकती। इन दोनों ही क्लान्स के बीच में जितने भी लोग रहते हैं उनके मन में जो एक दूसरे को क्लान्स को लेकर नफ़रत या उनसे नफ़रत करने की जो मेंटालिटी डेवलप्ड हो चुकी है, क्या वो इतनी जल्दी मिट जाएगी? नहीं राजकुमार भी, है ना? हाँ, आपने सही कहा राजकुमार भी। आपको पता है, मेंटालिटी किसी पर्सन का बदलने में बहुत समय लगता है और ये नफ़रत तो सालों से बल्कि जनरेशन टू जनरेशन हुई है। सो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ आपके डैड के कुछ कहने से कि बदल जाएगा। हाँ, वो लोग कुछ कहेंगे तो नहीं, बट हाँ उनके बीच में उनके मन में नफ़रत तो ज़रूर रहेगी। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं जेवजन? एक्चुअली क्या है ना राजकुमार भी, इसे मिटाने के लिए एक टेम्पररी हमने सोल्यूशन ढूंढा है। टेम्पररी सोल्यूशन, हाँ। सारे ही क्लैन के लीडर्स और आपके डैड के एल्डर्स, आपके डैड ने और मैंने, हमारे क्लैन के लीडर्स ने सब ने मिलकर एक डिसीज़न लिया है। और हो सकता है कि ये डिसीज़न आपको हर्ट करे और क्या आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी कर दे, बट मैं सच में चाहता हूँ कि आप उस डिसीज़न को फोर्सफुल होकर या किसी के दबाव में आकर वो ना ले। प्लीज़ क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिर वो क्या डिसीज़न है? राजकुमार भी, इसके बारे में तो आप वांग जी और आपके डैड के सामने ही ये बात सुनेंगे, पर क्यों? अभी नहीं, अभी ये सब ठीक नहीं है। आप अभी रेस्ट कीजिए और हम कल सुबह बात करेंगे जब वांग जी वापस आ जाएगा। वांग जी कहाँ है? कहीं नहीं है, वो लाइब्रेरी पवेलियन में बैठ के बुक्स रीड कर रहा है। आईसी कोल्ड प्रिंस एक बार मुझसे मिलने भी नहीं आया। क्या उसे नहीं पता कि मैं जाग चुका हूँ? हाँ, शायद अभी उसे पता नहीं होगा, क्योंकि लाइब्रेरी पवेलियन में ऐसे ही कोई एंटर नहीं कर सकता, और जब वो बाहर आएगा तब उसे स्टूडेंट्स बता देंगे। तो ये बात है। तो क्या आप चाहते हो कि मैं उसे भेजूँ? नहीं नहीं, उस आईसी कोल्ड इडियट को अपनी किताबें पढ़ने दो, उसी से तो उसे प्यार है। राजकुमार भी, क्या आपको नहीं लगता कि आपको उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि वो आईसी है? आईसी कोल्ड प्रिंस है। मैं मानता हूँ कि मेरा भाई कुछ ज़्यादा ही कोल्ड है, बट ये टाइटल उसे पसंद नहीं आएगा। उसे, हाँ, ये टाइटल सिर्फ मैंने उसे दिया है एंड मैं ही इसे इस टाइटल से बुला भी सकता हूँ। सो उसे बुरा लगे अच्छा लगे, बट मैं उसे इसी नाम से बुलाऊंगा एंड इसी टाइटल से बुलाऊंगा। अच्छा ठीक है राजकुमार भाई, अब हम रेस्ट कीजिए, ठीक है? मैं वांग जी से कहूँगा एक बार वो आपसे आके मिल लें। कोई ज़रूरत नहीं है, हम सुबह मिलेंगे और जो भी बात होगा डैड और आपके सामने मैं सुनूंगा, और जो भी मेरा मन करेगा मैं वही करूँगा, क्योंकि मैं किसी के दबाव में आकर या किसी का डिसीज़न फॉलो करने वाले में से नहीं हूँ। मैं रूल्स को तोड़ने वालों में से हूँ। फॉलो करना ही उस लंचा का काम है, मेरा नहीं। ठीक है राजकुमार भाई, आपको जैसा करना है वैसा कीजिए, पर लीजिए आप अपनी मेडिसिन खा लीजिए एंड रेस्ट कीजिए, ठीक है जयवजन? अब मैं चलता हूँ। हाँ, जयवजन वहाँ से चले जाते हैं और तब विंग अपने मन में सोचता है, अजीब है, कैसी गोल गोल बातें कर रहे हैं। मतलब आखिर क्या डिस्कशन हुआ था और ये दोनों कौन सी कीमत की बात कर रहे हैं? आखिर ये दोनों कराना क्या चाहते हैं? क्या मेरे और वांगजी के बीच में फ़ाइट कराना चाहते हैं? वैसे भी अगर फ़ाइट हुई तब मैं ही जीतूँगा, पर मुझे समझ नहीं आया इन्होंने गोल गोल बात किया क्यों। और वैसे भी ये दोनों ही भाई बड़े ही अजीब है। एक इतना सीधा सीधा बात कहता है और इतनी कम शब्दों का यूज़ करता है कि बातें इतनी जल्दी समझ आती हैं कि पूछो नहीं, और एक है इतने सारे शब्दों का बात यूज़ किया और इतना गोल गोल जलेबी की तरह समझाया, समझ ही नहीं आया। छोड़ो, मैं दवा खा के सो जाता हूँ, वैसे भी मेरे पेट में दर्द है। सो जाओ चुपचाप, चलो गुड बाय की तरह अच्छे से सो जाओ।